बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं एजीएम प्रॉपर्टीज़। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ख़ास तौर पे अपने पूरे हल्का अहबाब के अंदर शेयर इसलिए करें कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर यूँ समझें कि एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की ये खूबी है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ बड़ा रिप्यूटेबल एक ग्रुप है, हजवेरी ग्रुप इस्लामाबाद का। इसकी अपनी एक रिप्यूट है बहुत सारे फील्ड्स में और ख़ास तौर पे ये हाई राइज़ के अंदर। एक तो ये है, दूसरा ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसको कहते हैं 360 रेजिडेंसीज़। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा 360 रेजिडेंसीज़। अब इस ग्रुप अजम प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो टीम है अजम मार्केटिंग, ये साजिद जमील साहब, इखलाक अब्बासी साहब, अमजद खान और दीगर, ये अब हम इस ग्रुप का, हजवेरी ग्रुप का पार्ट एंड पार्सल हैं और हमने ये सारा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करना है वक्तन फ़वक्तन। आज हम इसकी एक तारुफ़ी या इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की जब आप देखते हैं तो उसकी लोकेशन इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये मेन मरी रोड के ऊपर, जब आप इस्लामाबाद से निकल के मरी की तरफ जा रहे होते हैं तो ये 17 मील टोल प्लाज़ा है यहाँ, वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे 12 टोल से यूँ समझ लेंगे 1 किलोमीटर फासले आगे ये प्रोजेक्ट वाक़ है। इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी लोकेशन अभी जो मरी इस्लामाबाद का बाईपास बन रहा है वो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल समझ लें कि जी एक एज पे यहाँ पे वो इस मेन मरी रोड को ज्वाइन कर रहा है। और उसके बाद फिर यह है कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन वेदर के हिसाब से भी मैं कहता हूँ बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये मरी के फुट हिल्स में ये एरिया शुमार होता है और जो ही मरी के अंदर थोड़ा सा वेदर का इम्पैक्ट चेंज होता है तो फ़ौरन इस एरिया के अंदर मरी जैसा वेदर हो जाता है। अप्रोच के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त है। ये जो मैं कहता हूँ कि ग्रुप है डेवलपर, वो भी बहुत ही अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब इस पूरे जो ग्रुप है इसके पार्ट एंड पार्सल है और इस प्रोजेक्ट का हम इसको पूरा मार्केट करेंगे। इसके बुनियादी तौर पे ये 35 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है और इसके टोटल 4 टावर्स हैं। हर टावर की जो मैं कहता हूँ फ्लोरिंग है या जिसको कहते हैं कि जी हाइट, वो ये 23 फ्लोर्स हैं। पहली 3 जो इसके हैं फ्लोर्स वो उसकी पार्किंग है और इसके अलावा बाकी फिर इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के, और साथ इसके जो टॉप फ्लोर हैं उसके ऊपर पेंट हाउसेस हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल है, बहुत ज़बरदस्त। इसके अंदर मैं अगर फ़ीचर सारे बताना शुरू कर दूं तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इसको आपके सामने जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती हैं रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं सामने मेरे ये यहाँ पे पहला जो प्रोजेक्ट है इसके फर्स्ट स्लैब ये डल रही है, इसकी जो बेसमेंट है या वो बन गई है। पार्किंग का पहला समझ लें फ्लोर 2 और बनने हैं। इसी तरह जो 7-3 और टावर्स हैं उनके ऊपर भी पीछे एक्सीवेशन वगैरह हो रही है और काम सारा हो रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का जो टोटल डिलीवरी टाइम है वो 4 साल का है ईच टावर का। मतलब ये जो पहला टावर है वो तो शुरू हो गया है और इसकी जो डिलीवरी है वो 4 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, बल्कि इसमें काफ़ी टाइम गुजर भी चुका है। तो इसमें यूँ समझ लें कि ये 3.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह थोड़े से वक्फे के साथ सेकंड शुरू हो जाएगा, फिर थर्ड शुरू हो जाएगा। ये आपको बड़े टाइमली हैंड ओवर हो। तो अब ये इस प्रोजेक्ट की मैंने आपको डिटेल बताई है। इसके अंदर जो एमिनिटीज़ हैं या फैसिलिटीज़, उसमें मतलब इनके अपने सुपर मार्केट है, कमर्शियल सेंटर हैं, बिज़नेस सेंटर्स हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल है और इसके अंदर जिम वगैरह और बाकी जो मस्जिद है इसकी सहूलियात हैं। इसके अलावा अपने इनके छोटे छोटे पार्क्स हैं, ये वॉकिंग ट्रैक्स हैं। मतलब यूँ समझ लें कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट है। तो हम इसके ऊपर अब ये तारुफ मैंने करा दिया, इस साइट का और डेवलपमेंट का काम आपको दिखा दिया। अब हम इसकी जो चूँकि ये पूरा प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ये कंप्लीट होते टाइम लगेगा, लेकिन इसकी जो वर्किंग हुई है, जो इसके पीछे थीम है या इसकी 3D वगैरह, वो आपको हम दिखाते हैं अंदर चल के इस ऑफिस के अंदर। फिर यहाँ के जो GM मार्केटिंग है उनके साथ भी आपका थोड़ा सा तारुफ कराएंगे ताकि आप इस प्रोजेक्ट की हम वो डिटेल समझा सकें। तो नाज़रीन ये देख लें, ये एक साइट ऑफिस बना हुआ है। इसके अंदर टीम हमारी पूरी, ये जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं, अजम के साथ ये साजिद जमील साहब रियलको के हैं और हमारा एक JV है मार्केटिंग के हवाले से। तो इस प्रोजेक्ट को हम मिल के मार्केट करेंगे। ये देख लें,
ये इंतहाई मतलब शानदार ऑफिस है जिसको आप साइट ऑफिस कहते हैं, और यहाँ पे एक पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ इनके अपने जो टीम है, इसके अब हमारी जो टीम मेंबर है इनके साथ मिलके इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्केट करेंगे। यहाँ पे अब हम इसको पूरे इस प्रोजेक्ट को अपना व्हाट्सएप करेंगे, ब्रीफिंग देंगे यहाँ पे आपको पहले 3D की। तो यहाँ आप आएँ, तशरीफ़ ले आएँ इस ऑफ़िस के अंदर, और यहाँ आपको हमारी टीम के मेंबर भी मिल जाया करेंगे, और ये जो 360 के लोग हैं ये यहाँ पे जो इसको मैनेज कर रहे हैं, साथ ही इसका डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो इसके मैं कहता हूँ कि हम अब आपको 3D दिखाना शुरू करते हैं। अपना अब अदनान साहब आप आ जाए प्लीज़। तो इसके ऊपर हम ब्रीफिंग शुरू कर रहे हैं। इसको ऑन करें प्लीज़। इसमें वो आइडेंटिटी, तो ये सामने मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत ही यहाँ मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की जिसको आप कहते हैं कि जो उसकी वर्थ या उसकी जो पेस ऑफ वर्क होता है वो आपको यहाँ पे इस ऑफिस से नज़र आ रहा है। इसको प्रॉपरली ये इसको वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी इंजीनियर्स की अपनी टीम है, मशीनरी इनकी अपनी है, और बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। अब यहाँ पे चूँकि प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल मैं समझता हूँ इनिशियल स्टेज पे है, मैं समझता हूँ टाइम के हिसाब से बल्कि इन्होंने इसको ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। चूँकि प्रोजेक्ट बनते बनते टाइम लगना है 3, साढ़े 3, 4 साल। तो यहाँ पे अब्दुल वाजिद खान इनके GM सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये आपको इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बताएंगे। तो अपना वाजिद खान साहब ये ज़रा हमारे नाज़रीन को इसकी आप ज़रा सारी डिटेल बता दें इस प्रोजेक्ट की। जी 360 द रेजिडेंसीज जो है ये मेन हमारे प्रोजेक्ट की जो सबसे पहले लोकेशन है, मेन मरी रोड पे लाया करता है। 34 कनाल 34 कनाल का टोटल ये प्लॉट बनता है जी। इसमें हम लोग 4 टावर्स बना रहे हैं, टावर 1, 2, 3 और 4, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास चूँकि CDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो एज़ पर जो CDA बायलॉज हमारे पास जो टोटल कमर्शियल है वो 55,000 यानी कि ग्राउंड +1 एक डेडिकेटेड कमर्शियल है, जो कि ये जो इनकी बेसिक नीड्स अर्जेंट नीड्स को जो है ना रेजिडेंट्स के यहाँ पे वो सर्व करेगा। मेन एंट्रेंस से आप एंटर होते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा हमने जो है ना एक अंडरपास बनाया हुआ है, ये वाला जैसा आप देख रहे हैं। इस अंडरपास से बेसिकली इस टावर की जो अभी हमारा टावर नंबर 2 एमरल्ड जिसका नाम है एमरल्ड टावर, इस टावर की कंस्ट्रक्शन जो है अभी जारी है। तो आप जब मेन एंट्रेंस से एंटर होंगे तो ये सामने आपका कमर्शियल आता है। इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत सा अंडरपास है, अंडरपास से इसकी लॉबी है, इस टावर में आप एंटर होते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये चारों टावर्स जो है ना वो एक ना एक फ्लोर से आपस में कनेक्टेड है। 3 बेसमेंट्स हैं कार पार्क की, हर अपार्टमेंट की डेडिकेटेड जो है वो कार पार्किंग स्पेस होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मस्जिद है एक पूरा, एक हमारे पास एक कम्युनिटी सेंटर है जिसके अंदर हमारा एक आपका बिज़नेस सेंटर है, इंडोर पूल है, आपका कम्युनिटी सेंटर, चिल्ड्रंस का किड प्ले एरिया है, ये हमारा रूफटॉप रेस्टोरेंट है। एक टावर में जो है हमारा जो लास्ट टावर इसके ऊपर हमारा जो है ये आप देख रहे हैं इन्फिनिटी पूल है। बाकी 3 टावर्स की जो छत है वो उस पर जो है हमारा रूफटॉप गार्डन है जो कि एक्सेसिबल होगा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। इसी तरह से फिर हम जो अभी करंटली जो हमारा अभी टावर जो भी हमारा बन रहा है टावर नंबर 2 जिसको हम एमरल्ड टावर कहते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन भी बता देता हूँ आपको कि इस टावर में हम फर्स्ट फ्लोर से लेके 12 फ्लोर तक जो है हमारे 1 और 2 बेडरूम मतलब 2 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं 1 और 2 बेडरूम के। इसी तरह से जो आप 13th फ्लोर जो है वो चूँकि मतलब हमारा अभी एक वैक्यूम है, हम 14th के बाद यानी कि 12 के बाद डायरेक्ट 14th फ्लोर पे हम आते हैं। 14th 15th को मिला के हमारा एक पेंट हाउस बनता है, 16 17 को मिला के पेंट हाउस बनता है, 18 19 20 और 21 ये इनको मिलाकर यानी कि 2 फ्लोर्स को कंबाइन करके फिर हमारा एक पेंट हाउस बनता है। लॉफ्ट पेंट हाउस की ये ख़ास बात है कि इसकी जब आप इस अपार्टमेंट में आप एंटर होंगे तो इसकी जो विंडोज़ हैं और जो हाइट है वो डबल सीलिंग है, यानी कि 20 फीट पर इसकी विंडोज़ और इसकी जो है ना हाइट अपार्टमेंट की चली जाती है। इसी तरह से उसकी लॉबीज़ भी जो है ना वो डबल हाइटेड होंगी। एक फ्लोर पे तकरीबन 9 अपार्टमेंट्स हैं एक फ़्लोर पे, और एक फ़्लोर पे तकरीबन आपके 8 पेंट हाउसेस बनते हैं। 4 साल का ये पेमेंट प्लान है इसका। हमारा जो एक्सपेक्टेड पहला हैंडओवर है इंशाल्लाह वो दिसंबर 2025 में इंशाल्लाह हम उसको हैंडओवर करेंगे। और इसी तरीके से जो है ना वो काम हमारा भी ऑन द साइट इस पर चल रहा है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 3%।
अभी करंटली जो हमारी डाउन पेमेंट है वो 29% तक जा चुकी है। इसी तरीके से हर 3-3 महीने बाद जो है वो एक 3% की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आ जाती हैं। ये इसका एक नाइट विजन है, आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से जो है ना आपका ये मॉस्क है, पूल, ग्रीन स्पेस एरिया, ये हमारा कमर्शियल है, इस तरह से 4 टावर्स हैं। और इसकी जो जिस तरह से इस एरिया की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन ये है कि इसके थोड़ा सा आप आगे जाएं, बहरिया गोल्फ सिटी है, इसके बिल्कुल बैक साइड पर बाराकाऊ की आबादी है, उसके पीछे आपका पार्क व्यू, बहरिया एनक्लेव, और ये आपका मेन मरी रोड है। ये मेन मरी रोड टुवर्ड्स इस्लामाबाद, मतलब आप जैसे मेन मरी रोड से टुवर्ड इस्लामाबाद जाते हैं, लेफ़्ट हैंड पर आपका ये पूरा ये हमारी साइड जो है वो आ जाती है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिद खान साहब। हमारा एक क्रिटिकल सवाल है, जी मतलब आमतौर पे हमारे जो बायर्स हैं वो करते हैं कि बहुत सारी यहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, टावर्स बनते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, लेकिन वो लोग इंस्टॉलमेंट भी देते हैं ख़ास तौर पे, और लेकिन वो डिले हो जाते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। तो उसको आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि जी आप टाइमली डिलीवर करेंगे, और फिर एक और भी प्राइस के हवाले से भी आप थोड़ा कंपेरिजन दे दें कि जी आपके प्रोजेक्ट ठीक है, हाँ जी, कास्ट वाइज। देखिए, एक तो ये जब हमने CDA से अप्रूवल ली थी ना, तो वहाँ पे CDA ने हमसे परफॉर्मेंस गारंटीज़ और बैंक गारंटीज़ रखवाई थी। वो बैंक गारंटीज़ इसीलिए होती हैं कि अगर हमने टाइमली डिलीवर ना किया तो हमारी बैंक गारंटीज डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो हम लोग जो है ना वो टाइम बाउंड है, हमने इन एनी केस जो है ये जो हमारी एक्चुअल टाइमलाइंस है जो हमने CDA को दी हुई है, उसके एक्चुअल टाइमलाइंस के अंदर अंदर हमने ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है, मतलब कंप्लीट करना है। अगर हम एक्चुअल टाइमलाइंस में हम इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारी जो FBR की एमनेस्टी है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो हम 2 जगह से बाउंड हैं, एक FBR से और CDA से। हमारी इसके अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस गारंटी और बैंक गारंटी CDA में रखी हुई है, ठीक है ना, सर्टन अमाउंट की। वी आर बाउंड कि हमने इसको टाइमली डिलीवर करना है, और इसीलिए मल्टीपल शिफ्ट में हमारा साइट पे काम भी चल रहा है। अच्छा, एक सवाल होता है कि आमतौर पर जी आफ्टर सेल जी सर्विसेज क्या होंगी, इसकी मैनेजमेंट और ये किस तरह होगी? देखिए, इसका ये है कि हमने डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को हमने इसी तरीके से एक लग्जरी प्रोजेक्ट अगर मेंटेन रखना है तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू CDA SOPs के मुताबिक हमारी एक कमेटी बनेगी, जिसमें जो है ना CDA की रिप्रेजेंटेशन भी है, ओनर्स की भी है, रेजिडेंट्स की भी है। वो मिल के डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमने अपने रेजिडेंट्स को देनी है और उनके क्या चार्जेस होंगे। तो डेफिनेटली मेंटेनेंस चार्जेस सब पे लागू होंगे। वो एक सर्टेन परसेंटेज होगी और उसके अपार्टमेंट के एरिया के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब वाजिद खान साहब, आपने हमारे नाजरीन और हमारे बायर्स को बहुत अच्छी मालूमात दी। तो यहाँ पे चूँकि हमारा अब इस ग्रुप के साथ एक लिहाज से मार्केटिंग का एग्रीमेंट साइन हो चुका है, और हम इस ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट एंड पार्सल है और इसको पूरी दुनिया में मार्केट करेंगे। तो ये हमारी टीम मेंबर्स हैं, ये अपना साजिद जमील साहब हैं, ये आप इनको देख लें, ये इंशाल्लाह आपको अक्सर हमारी वीडियोस में मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट में जो हमारे ख़ास तौर पे ओवरसीज़ बायर्स हैं और जो दूसरे शहरों से हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा वार्म वेलकम भी किया करेंगे और आपको विज़िट कराएंगे, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट। इसी तरह इखलाक अब्बासी साहब हैं, ये भी हमारी टीम के सीनियर मेंबर हैं। और ये अब अमजद अली खान साहब ने चूँकि कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं नहीं दिखा सकता, बाद में इंशाल्लाह चले साजिद जमील साहब पकड़ लेते हैं और अमजद अली खान साहब। ख़ास तौर पर हमने इस प्रोजेक्ट की अहमियत के हवाले से, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ को इस्लामाबाद के अंदर लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, नहीं हमारे सीनियर लोग थे और जिनका साल रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, तो उसको हमने यहाँ पे इनको डिप्लाई किया। इंशाल्लाह आप रब्ता करें, ये प्रोजेक्ट भी एक लिहाज से अपनी मिसाल आप है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो मैनेजमेंट है और यहाँ इसकी जो पूरी टीम है और जो इसके डेवलपर हैं या ओनर हैं, वो भी बड़े हर लिहाज से फाइनेंशियली भी और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बड़े स्ट्रांग हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे हम इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।